आज एक ऐसा बुलेटिन मुझे मिला है जो मैं कभी नहीं करना चाहूँगी लाइफ में, कभी भी नहीं करना चाहूँगी। चित्रा, नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज तक के मशहूर टीवी एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना आज हमारे बीच नहीं रहे। वो हमें छोड़ करके अब जा चुके हैं। जी हां, कई दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कोरोना के कारण वो अस्पताल के अंदर एडमिट थे और आज अचानक से खबर आती है कि उनकी कोरोना के उपचार के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो चुकी है। अगर रोहित सरदाना की बात की जाए तो मीडिया जगत में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। आज तक से पहले उन्होंने कई मीडिया चैनल्स के अंदर काम किया है, जिसके अंदर जी न्यूज़ जो है प्रमुख है। उससे पहले उनका जन्म जो है 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था और उनकी स्कूली शिक्षा भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही पूरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिसार आए थे। हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर से उन्होंने मास कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर्स की और उसके बाद उन्होंने हिसार के ही सिटी केबल से अपने पत्रकारिता की शुरुआत की। हालांकि मैं भी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से ही पढ़ी हुई हूँ। जब भी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी प्रोफेसर का आना होता था तो उस समय सिर्फ रोहित सरदाना का उदाहरण ही दिया जाता था। रोहित सरदाना की बात की जाए तो उनका मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के, बड़ी बड़ी हस्तियों के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स उनके पब्लिश हो चुके हैं। और अगर आज की भी बात की जाए, आज भी जब मैंने GJU के कुछ प्रोफेसर से बात करने की कोशिश की और उनके बारे में जानने की कोशिश की तो उनकी आंखें जो है नम हो गई। कोई भी एक शब्द बोलने के लिए राजी नहीं हुआ। हालांकि उनके जाने का अफसोस जो है पूरे मीडिया जगत के साथ साथ पूरे भारत को है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जब मैं GJU के अंदर पढ़ा करती थी तब रोहित सरदाना की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था और उस दौरान उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। विश्वास करिए, बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे और जब भी उनकी ज़रूरत किसी को पड़ती थी सबसे पहले आगे खड़े रहा करते थे। उनके अब तक के जीवन के ऊपर चलिए एक नज़र डालते हैं। मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की मौत हो गई है। लंबे समय तक जी न्यूज़ में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज़ चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। रोहित सरदाना की 2 बेटियां हैं। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज़ चैनल में प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग किया करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। उनके निधन पर हरियाणा में शोक की लहर है। बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी उनके निधन के ऊपर शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री JP दलाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ साथ उनके साथ काम करने वाले स्टाफ का भी रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि आज उनकी कवरेज के दौरान उनकी न्यूज़ एंकर भी न्यूज़ कवरेज करते करते रो पड़ी और रो रो के बिलखते हुए उनका बुरा हाल है। चलिए आपको दिखाते हैं उनके न्यूज़ चैनल पर प्रसारित हुई आज की उनकी खबर। नवजोत, कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हमने हर रोज देखा है किस तरह से रोहित इसी तरह, जैसा मैं घर में इस समय बैठी हुई हूँ सेटअप लगा के, चाहे सुबह हो दोपहर हो, जब भी कोई बड़ी खबर होती थी उनको तुरंत फोन जाता था ऑफिस से और बिना किसी देरी के वो बैठ जाते थे। लेकिन बहुत उनकी फैमिली हमारे साथ बिताया गया वो पल, रोहित जी से जब बात होती थी आगे को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको बोलना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि अंजना भी जिक्र कर रही थी, किस तरह से वो हाजिर जवाब होते थे। कोई भी बात कहो, उनकी बातों में एक चुटीलापन होता था, वो हंसाते थे। इतनी खुशी होती थी उनके साथ किसी भी मुद्दे पे बैठ के बातचीत करना। अभी भी नवजोत वास्तव में यकीन नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से, जब से ये 12 बजे के बाद ये खबर सामने आई, हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत सबसे, लेकिन इसको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि
हम लोग कल रात में ऑफिस में थे। हमने अपना बुलेटिन खत्म करके हम लोग दूर दूर बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बातचीत कर रहे थे। जो लोग कोरोना, मैं खुद कोरोना को हरा कर आई, लेकिन रोहित के साथ इस तरह की स्थिति होगी वो भी तब जब वो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हो ना हो 2 तारीख को वो जरूर आ जाएंगे, बड़ा दिन है। और अब रोहित तो हमेशा मतलब काम को लेकर वो कितने ज्यादा पॉजिटिव, अपनी फैमिली को लेकर, उन बच्चियों को लेकर। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये हो रही है नवजोत, उन बच्चियों का चेहरा, मतलब वो किसको पापा बोलेंगी, वो किसको प्यार करेंगी। जो तस्वीरें खुद रोहित जी अपनी बच्चियों को गायत्री मंत्र सिखाते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, उनको प्यार करते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, देख के इतनी खुशी मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या बोलूं उस परिवार के लिए, हमारे लिए, आज तक के लिए, हमारे पूरे संस्थान के लिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नहीं रहने पर हम कैसे रिएक्ट करें। मतलब ये विश्वास कर पाना भी नवजोत बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, आज कुछ भी तो नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्या मैं बोलूं नवजोत।